दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, जितना ज़रूरी पुलिस एग्ज़ाम में फ़िज़िकल की ज़रूरत होता है, उतना ही ज़रूरी रिटन एग्ज़ाम का होता है। इस प्रकार आज का पुलिस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी 4.14%। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल से 4.14% है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर है। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी जगदलपुर। जगदलपुर शहर को चौराहों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुग़ल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ। अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आज का 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की काशी किस स्थान को कहते हैं। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी खरोद। खरोद सूर्यनारायण से 3 किलोमीटर दूर है। यह प्राचीन छत्तीसगढ़ में 5 ललित केंद्रों में से एक है। खरोद को मोक्षदायी नगर भी माना जाता है। खरोद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है, जो प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस प्रकार आज का 6वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इस प्रकार आज का 7वां प्रश्न है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला था। इस प्रकार आज का 8वां प्रश्न है, ये करेंट का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी 206 देश। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 206 देशों ने हिस्सा लिया था। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, याद रखेंगे 50वें नंबर के हैं। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्य कवि जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी दलपत राव। कवि दलपत राम ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था अपने साहित्य में। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, इस राज्य के गठन के समय कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। बताना है आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था तो कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू थी।
इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी और छत्तीसगढ़ गठन के समय प्रथम राष्ट्रपति थे छत्तीसगढ़ के R.K. नारायण व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, इस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में 5 सीट है। कभी घुमाकर प्रश्न पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सीट कितने हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, संसदीय सीट और राज्यसभा सीट एक ही है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लोकसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट अगर पूछता है प्रश्न में तो विधानसभा सीट 90 है। इस प्रकार आज का 15वां प्रश्न है, तराइन का युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुआ? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। आज का 16वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 था। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर सन 2000 को रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज में संपन्न हुआ था। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में से नाम दिया गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई थी? इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। सन 2000 को कुल 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, जिसमें 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड तथा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। शक्ति क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त सन 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शक्ति को जिला घोषणा बनने को किया। 9 सितंबर सन 2022 को सैद्धांतिक रूप से शक्ति को जिले की पहचान किया गया। इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, राज्यसभा का शासनकाल कितना होता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। राज्यसभा का शासनकाल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आज का 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में विकासखंड की संख्या ऑप्शन सी, 146 है। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है अगस्त 2018 को। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में नए रायपुर शहर का नाम अटल नगर रखा। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के लिए पात्रता के लिए मुख्य योग्यता निर्धारित है। इस प्रकार आज का 25वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाकों को चेरापूंजी कहते हैं। इस प्रकार आज का 26वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताएंगे छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। घुमा के पूछा है क्वेश्चन, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में पेंड्रा में वर्ष 1900 में पंडित माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऐसे घुमा के अगर पूछे तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है। इस प्रकार आज का 27वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आज का 28वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी कनिंघम। जनरल कनिंघम ने छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति को अधिष्ठी से की गई है। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे वो मोहन शुक्ला थे। इस प्रकार आज का 30वां प्रश्न है, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी 7 खिलाड़ी। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार आज का 31वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिर्देशक किसके अधीन होता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए गृह सचिव। वर्तमान में पुलिस महानिर्देशक अशोक जुनेजा है। इस प्रकार आज का 32वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए मझगांव। मझगांव जो है वो जगदलपुर में स्थित है। यहाँ एकमात्र छत्तीसगढ़ का खुली जेल स्थित है। इस प्रकार आज का 33वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई। 3 जगहों पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। एक जो है वो पुलिस एकेडमी चंदखुरी पे है, दूसरा जो है वो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना में स्थित है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में तीसरा स्थित है, और जो नहीं है वो भिलाई है, जो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई में नहीं है। इस प्रकार आज का 34वां प्रश्न है, इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 5। छत्तीसगढ़ में कुल 5 केंद्रीय जेल है, जिनमें से 5 जगहों पर स्थित है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर, तथा छत्तीसगढ़ में कुल 20 जिला जेल है व 8 उप जेल है। याद रखेंगे। इस प्रकार 35वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर है ऑप्शन सी रायपुर। रायपुर में जो है वो फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस का मुख्यालय है। याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 36वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी चंदखुरी। इस प्रकार आज का 37वां प्रश्न है, ये करेंट का क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में कौन 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजिशिया को में चढ़ाई किया था? ये करेंट का क्वेश्चन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजिशिया में चढ़ाई किया था। इस प्रकार आज का 38वां क्वेश्चन है, नक्सलवाद शब्द का नाम किस राज्य से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद शब्द को लिया गया है। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, यह भी करेंट का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुरुआत कब हुआ? छत्तीसगढ़ में जो है वो मुख्यमंत्री मितान योजना का शुरुआत कब हुआ है बताना है आपको। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1 मई सन 2024 को मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत हुआ है। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी सुरेश रैना। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 7 जून से रायपुर में हुआ। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना थे। सो धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 40 में से कितना सही था। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।